Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. Today we are going to discuss about tribes, nomads and settled community. So, during the medieval age, several social, economic and political development took place. medieval age में क्या हुआ, बहुत सोशल डेवलपमेंट भी हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई. इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नास. ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी सोसाइटी को वर्नास के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया था और ये ब्राह्मण्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग होता था. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज्ड. मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, जो रिच और पुअर के बीच में गैप इंक्रीज हो गया. कैसे इंक्रीज हुआ, रिच और रिच हो गए और पुअर हो गए. इस तरह से जो गैप है इनके बीच में वो इंक्रीज हो गया. देयर वर सेवरल कम्युनिटीज़ विच डिड नॉट फॉलो रूल्स लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स. अब कई ऐसी कम्युनिटीज़ भी थी जो ब्राह्मण्स जो रूल्स बनाते थे उनको फॉलो नहीं करती थी, और ये कम्युनिटीज़ थी आपके ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़. नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्राइबल सोसाइटीज़. अब ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ये ट्राइब्स ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. कुछ हर्डर्स होते हैं. हर्डर्स का मतलब होता है जो एनिमल्स को ले जाकर उनकी रेयरिंग करते हैं, और हंटर गैदरर्स वो होते हैं जो हंटिंग करते हैं जानवरों को मारकर और उनको एज ए फूड कंज्यूम करते हैं. ट्राइब्स पर इवन नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब कुछ ट्राइब्स ऐसे होते थे जो नोमैडिक होते थे. नोमैडिक का मतलब ये है कि वो एक जगह नहीं रहते थे, वो कभी जहाँ सूटेबल कंडीशन बनती थी वो वहाँ रहते थे और कुछ समय बाद वहाँ से मूव कर जाते थे. मैनी ट्राइब्स लिव्ड इन फॉरेस्ट्स, हिल्स, डेजर्ट्स एंड अदर प्लेसेस विच आर डिफ़िकल्ट टू रीच. बहुत सारे ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स पर रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे, और ये कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर आम आदमी कम जाता है, उनकी पहुँच कम होती है. दे प्रिजर्व्ड देयर कल्चर एंड हेरिटेज थ्रू ओरल ट्रेडिशन. अब इनके बारे में कोई हिस्टोरियन ने कुछ नहीं लिखा, इनके बारे में कोई बुक्स नहीं लिखी गई. तो होता क्या था कि वो आपस में जो बड़े हैं घर के, वो छोटों को बताते थे अपने ट्रेडिशंस, कल्चर, और ओरली ही उनके ट्रेडिशंस एंड कल्चर पास ऑन होते थे. देयर वन इवन क्लैशेस बिटवीन ट्राइब्स एंड द पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज. कई बार क्या होता था, आपस में इनमें क्लैश भी हो जाता था, इनमें आपस में झगड़ा हो जाता था ट्राइब्स में और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ हैं उसमें, क्योंकि ये पावरफुल होती थी. हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम मेडिवल इंडिया हार्डली गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब्स. अब हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स होते थे वो राजा महाराजा की कहानी तो लिखते थे, बट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते थे. इसी वजह से हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता. Many of the tribes emerged as politically powerful groups through their areas of influence and activities varied. कुछ ट्राइब्स इसमें ऐसे भी थे जो पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप्स के फॉर्म में एमर्ज होकर आए. उनमें से कुछ पावरफुल ट्राइब्स थे खोकर ट्राइब इन पंजाब, गडीज इन हिमालयाज एंड गोंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, भील ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम बात करेंगे पेस्टोरल नोमैड्स की. अब पेस्टोरल नोमैड्स क्या होते हैं, ये वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अलॉन्ग विद देयर हर्ड ऑफ एनिमल्स. अपने जानवरों के साथ, जो उन्होंने जानवर पाले होते हैं उनके साथ ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. दे सर्वाइव्ड ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एक्सचेंज्ड घी, वूल विद फार्मर्स फॉर ग्रेन्स, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. अब ये जो एनिमल्स होते हैं उनके मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स पर ही सर्वाइव करते थे, और जो घी और वूल जो इन्हें एनिमल्स से मिलता था उसको वो फार्मर से ग्रेन्स, क्लॉथ्स एंड अटेंसिल्स या कोई भी जो यूटिलिटी की चीज़ें होती हैं उनसे एक्सचेंज करके अपना काम चलाते. जो हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था वो प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स पर बंजारास. अब सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हमारे बंजारास थे. इनके जो कारवां होता था, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होता था, उनको हम टांडा बोलते हैं. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था दिल्ली सुल्तान्स में, एंड जहांगीर के बारे में पढ़ा था मुग़ल एम्पायर में. तो ये लोग क्या करते थे, बंजारास को यूज़ करते थे ताकि वो जो ग्रेन है उसको सिटी मार्केट्स में मूव कर सके. उसको इनको ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए ये लोग यूज़ करते थे.
बंजारास ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फूड फॉर द मुगल आर्मी एट द टाइम ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स। बंजारास क्या करते थे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी करते, जैसे जैसे कहीं आर्मी अटैक होने वाला है तो आर्मी तो मूव कर जाती थी, लेकिन इनके लिए जो फूड है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंजारास को यूज़ किया जाता था। पेस्टोरल ट्राइब्स की बात करें तो पेस्टोरल ट्राइब्स थस बेसिकली रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैटल्स टू द प्रॉस्परस पीपल। पेस्टोरल ट्राइब्स क्या करते थे, उनकी हॉर्सेस एंड कैटल की रियरिंग करते थे और उनको बेच देते थे प्रॉस्परस पीपल के पास। नेक्स्ट इज द चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। In the fields of trade and agriculture, there emerged a multi-caste population in many villages. अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, सोशल डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, एक उतना ही ज़्यादा कास्ट डिवाइड होती चली गई और एक मल्टी कास्ट पॉपुलेशन कई विलेजेस में एमर्ज हो गई। विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी न्यू जातीज एंड वर्णास एमर्ज्ड। जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, नई जातियाँ बनती चली गई, नए वर्णा बनते चले गए। अब हम बात करेंगे गॉन्ड्स के बारे में। द गॉन्ड्स प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। गॉन्ड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया करते थे। द गॉन्ड्स रोज व्हेन द दिल्ली सल्तनत डिक्लाइंड। जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर गई तभी इनका एराइज हुआ। द गोंड किंगडम गोंडवाना इन साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश वॉज फाउंडेड इन द 15th सेंचुरी। गोंडवाना जो गोंड किंगडम था वो साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में 15th सेंचुरी में फाउंड हुआ था। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड होता चला गया। जो किंगडम था उसको गढ़ में डिवाइड किया गया था और जो गढ़ था हर गढ़ को डिफरेंट गोंड ट्राइब्स रूल करते थे। द गढ़्स वर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 84। उन गढ़ों को फर्दर सब डिवाइड किया गया 84 में, विच इज़ अ यूनिट ऑफ 84 विलेजेस, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू बारहोट्स, यूनिट्स ऑफ 12 विलेजेस। किंगडम को गढ़ में डिवाइड किया जाता था, गढ़ को 84 में डिवाइड किया जाता था। 84 एक हिंदी वर्ड है, 84 को बोलते हैं हिंदी में 84। और जो 84 होता था उसको बारहोट्स में डिवाइड किया जाता था, या यूनिट्स ऑफ 12 विलेजेस। हिंदी में 12 को 12 भी बोलते हैं, तो 12 से आप बारहोट्स याद रख सकते हैं। विद द एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी चेंज्ड। अब जैसे जैसे स्टेट्स बड़े होते चले गए, जो गॉन्ड सोसाइटी है उसका नेचर भी चेंज हो गया। द गॉन्ड चीफ्स विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूट्स। गॉन्ड चीफ्स क्या करते थे, उनको वो राजपूट्स की तरह अपने रिकॉग्निशन चाहते थे। अमनदास जो कि गौंड राजा था गढ़ कटंगा का, उसने अपना नाम चेंज करके संग्राम शाह रख लिया था। अकबरनामा की अगर बात करें, जो अकबर्स रेन है उसकी हिस्ट्री जो लिखी गई है उसमें गौंड किंगडम ऑफ गढ़ कटंगा का भी मेंशन किया गया है, जिसमें उस समय 70,000 विलेजेस हुआ करते थे।